ये बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। सोने के दाम में 5% तेजी की संभावना है, चांदी के दाम में 4% तेजी की संभावना है। दरअसल ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। आज मार्केट को लेकर अपडेट क्या है वो हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। सोने चांदी के दाम में तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सोने और चांदी के दाम में क्या हम माने कि अब तेजी हमें देखने के लिए मिलेगी, और मार्केट को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या कह रही हैं सर? देखिए, मार्केट को ग्लोबल इवेंट जो है बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल इवेंट आकांक्षा जी बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। अब कल सारी दुनिया को लग रहा था कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, यूएस और ईरान के बीच में बात बन जाएगी, लेकिन कल जो उसके बाद हुआ है सारी दुनिया ने देखा है। ग्लोबल चैनल पर भी यही बात की मैंने, इंडियन चैनल पर भी। तो अब चीज़ें बहुत बहुत डायनामिक होती जा रही हैं। मेरे हिसाब से अब मैं तो पब्लिक को सजेस्ट करूंगा, एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है स्टे लिक्विड, थिंग्स आर वेरी वॉलेटाइल। क्योंकि देखिए, अब एक ग्लोबल इशू की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी का नुकसान भी होना शुरू हो गया। हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को अपील भी की कि गोल्ड ना लें, फॉरेन ट्रैवल खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग से दूर रहें, पेट्रोल डीजल कम कंज्यूम करें। बट उसके बावजूद जो है हो क्या रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का नाम नहीं ले रही, जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है, अब एक ग्लोबल इशू की वजह से हमारी इकोनॉमी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। हमारी इकोनॉमी तो डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन पे चलती है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इशू डिमांड और कंजम्पशन को भी कर्टेल कर रहा है। हाँ, बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में हम बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम भी बहुत कम बढ़ाए गए, पेट्रोल और डीजल के, बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ सरकार चाहती है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो, आम आदमी को तकलीफ ना हो। अब बात आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिलीफ दिया, सेंट्रल एक्साइज जो टैक्स वो चार्ज करते हैं। अब स्टेट्स जो चार्ज करती हैं वैट, वो उसके अंदर रिलीफ की उम्मीद है। अगर वो रिलीफ हो जाता है तो आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। साथ ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल तनातनी है रशिया और यूक्रेन के बीच में बढ़ रही है, और यूएस ईरान जी, जहां लग रहा था कल की काफी चीजें सेटलमेंट की तरफ, एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही हैं, वो चीजें आज फिर जो है कहीं ना कहीं शिथिल होती दिख रही है। तो थिंग्स आर इन अ वेरी फ्लूइड मैनर, लेट्स वेट एंड सी। अब तो जो है एवरीबॉडी हैज टू कीप हिज फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई वुड सजेस्ट पीपल टू बी लिक्विड एंड टू अवॉइड हेवी एक्सपेंडिचर एंड हेवी कमिटमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे प्रेडिक्शन के लिए। देखिए, संभावना इसी तरह की है कि आने वाले वक्त में सोने और चांदी के दाम में जरूर तेजी हो सकती है। साथ ही ब्रेंट क्रूड के दाम भी बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है।